हेलो ऑल। तो चलिए आज एक पैटर्न ऑफ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं फ्रॉम द चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और ये कैसा पैटर्न है देखिए, इस तरीके के क्वेश्चन में आपको 3 पॉइंट्स दिए हुए रहेंगे और पूछेगा क्या ये ट्रायंगल बनेगा, और अगर ट्रायंगल बनेगा तो कौन सा वाला ट्रायंगल बनाएगा। ओके, तो आपको क्या दिया, 3 पॉइंट दिया। तो पहला पॉइंट क्या दिया हुआ है, हम लोग मान के चलते हैं वो हो गया a 3,2। दूसरा पॉइंट क्या दिया हुआ है b -2, -3। और तीसरा पॉइंट क्या दिया हुआ है c जो कि है 2,3। ठीक है, ये 3 पॉइंट दे दिया हुआ है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, ये पूछा है कि क्या ये 3 पॉइंट्स ट्रायंगल बनेंगे कि नहीं बनेंगे। तो उसका क्या रूल होता है कि कोई भी 3 पॉइंट्स ट्रायंगल बना सकते हैं अगर सम ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। आप अगर कोई भी 2 साइड जो ट्रायंगल का लोगे वो तीसरे से बड़ा होना चाहिए, तभी वो ट्रायंगल बनेगा। दिस प्लस दिस शुड बी ग्रेटर देन दिस, दिस प्लस दिस शुड बी ग्रेटर देन दिस। ठीक है, सम ऑफ एनी टू साइड्स मस्ट बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड, तब जाके वो ट्रायंगल बनेगा। तो हमको यहां से क्या करना है, हिंट क्या लेना है कि सबसे पहले मेरे को तीनों साइड निकालनी है। ठीक है ना, नहीं तीनों साइड निकालनी है मतलब क्या है, तीनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो हमको क्या क्या निकालना पड़ेगा, ए बी निकालना पड़ेगा, बी सी निकालना पड़ेगा, और एक क्या निकालना पड़ेगा, ए सी। ए बी का बीच का डिस्टेंस, बी सी के बीच का डिस्टेंस और ए सी के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, तो ये ए बी कैसे निकलेगा, हमारा फॉर्मूला क्या बोलता है, डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला बोलता है कि कोई भी पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है तो आपको क्या करना है, डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट्स का स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ वाई कोऑर्डिनेट्स का स्क्वायर। मैं डिफरेंस क्यों बोल रहा हूं, डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट्स का स्क्वायर क्यों बोल रहा हूं और डिफरेंस ऑफ वाई कोऑर्डिनेट्स का स्क्वायर क्यों बोल रहा हूं, उसके पीछे रीजन क्या है समझिए। कि आप x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर करो और x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर करो, दोनों का रिजल्ट सेम ही आना है, क्योंकि इसके अंदर कुछ भी आएगा बट ऊपर में क्या है, स्क्वायर है। तो दोनों का क्या होगा, रिजल्ट सेम ही आ जाएगा। तो डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट्स का स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट्स का स्क्वायर का अंडर रूट आपको याद करना है। ठीक है, अब ए बी है, मैं ए और बी ले रहा हूं, तो मैंने डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट्स 3 माइनस ऑफ -2 क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3 माइनस ऑफ -2 का स्क्वायर। ओके, 3 माइनस ऑफ -2, x2 माइनस x1 ना, तो मैं ये ले रहा हूं 3 माइनस ऑफ -2 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 2 माइनस ऑफ -3, 2 माइनस ऑफ -3 का स्क्वायर है ना। तो ये कितना हो जाएगा देखिए, अंडर रूट 3 प्लस 2 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 प्लस ये कितना हो रहा है 2 प्लस 3 5, 5 का स्क्वायर तो कितना हो गया 25 विच इज इक्वल टू कितना हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 50। देन हम क्या निकालेंगे BC। BC कितना हो रहा है देखिए, BC इज कितना हो जाएगा -2 माइनस ऑफ -2, तो कितना हो जाएगा देखिए -2 -2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाता है देखिए, ये 4 का -4 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 16, और ये कितना हो जाएगा 3 प्लस 3 6, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 है ना। -3 -6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा +36। तो हमको कितना करना है 36 प्लस 16, 6 प्लस 6 12, 3 4 5, तो ये कितना हो जाता है अंडर रूट 52। और AC कितना है, AC तो ये कितना हो जाएगा देखिए 3 -2 का स्क्वायर प्लस 2 -3 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाता है 3 -2 कितना होता है 1 का स्क्वायर कितना आएगा 1, और 2 -3 कितना होता है -1 का स्क्वायर कितना आएगा 1, तो ये कितना हो जाता है स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब हमारा क्या था कि ये ट्रायंगल तब बनेगा, क्या ये ट्रायंगल बना रहा है क्या, तो मालूम नहीं चल रहा है। तो ध्यान दीजिए, आप ऐसे मत कर देना स्क्वायर रूट ऑफ 50 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 52, गलत है ना। तो इसको क्या करना है हमारा, देखिए अभी हमको ये ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है वो समझना है। वो कैसे समझेंगे, सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल मस्ट बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो अगर हम स्क्वायर रूट के फॉर्म में रखेंगे तो हम एडिशन नहीं कर पाएंगे, तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ 50 कितना हो जाता है, स्क्वायर रूट ऑफ 15 इज समथिंग अराउंड 7.07। तो देखते हैं, हम लोग निकाल ही लेते हैं।
स्क्वायर रूट ऑफ 50 अपन निकालते हैं, कैसे निकलेगा देखिए। तो 50 का स्क्वायर रूट निकालना है। ओके, तो हम ऐसे लॉन्ग डिवीजन लेते हैं, 7 7 जा 49, तो ये कट हो गया तो 1 बचा, पॉइंट, तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा 2 0, तो 2 0 उतरा, 7 + 7 कितना हो गया 14, 7 + 7 कितना हो गया 14। अब मैं यहाँ पे 1 भी लूंगा, 1 भी लूंगा तो 100 से ज्यादा हो जाएगा ना, 141 भी लिया तो 100 से ज्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 0, कितना आ जाएगा 0, तो यहाँ पे 140 रहा तो मैं क्या करूंगा 0 ऐड करूंगा, तो ये कितना हो जाएगा 140। अब इसमें क्या हो जाएगा, ये 0 0 हुआ, 100 नीचे उतरा और 2 0 बाद में नीचे उतरा, अब कितना हो गया 10,000। अब मैं यहाँ पे क्या ले सकता हूँ 1407, 1407, तो चेक करेंगे 1407 इंटू 7, 7 7 जा 49, 7 4 जा 28, 8 2, 7 1 जा 7, 8 9, 9849, तो यहाँ पे 7 लूंगा तो कितना हो जाएगा 9849। ठीक है, तो मेरे को 2 डिजिट तक ही लेना है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 7.07। ठीक है ना नहीं, क्योंकि आप 8 लोगे तो 8 ज्यादा हो जाएगा, 1408 लोगे तो कितना हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा, 8 8 जा 64, 8 4 जा 32 2 3, 8 1 8, 8 3 11, ज्यादा हो जाएगा 10,000 से, तो ये इसका वैल्यू कितना आ गया 7.07। उसके बाद अपने को क्या निकालना है स्क्वायर रूट ऑफ 52, तो स्क्वायर रूट ऑफ 52 निकालते हैं, देखिए कैसे निकलेगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ 52, तो अंडर रूट 52 निकालेंगे, तो वो कैसे निकलेगा देखिए, 7 7 जा 49, यहाँ कितना 12 से 9 गया 3 कट गया, अब यहाँ पॉइंट पड़ेगा तो 2 0 इतरेगा, ये कितना हो गया 7 7 14, तो अब 300 है, तो हम क्या ले सकते हैं 1, अगर यहाँ पे 2 लेंगे 3 लेंगे तो ज्यादा हो जाएगा है ना, तो क्या लेंगे हम लोग 142 इंटू 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, कितना हो रहा है 284, तो यहाँ पे 2 ले लिए तो कितना हो गया 284, 10 से 4 गया 6 और 9 से 8 गया 1 और 2 0 और उतरा, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिए थे 2, तो वही 2 हमको क्या करना पड़ेगा ऐड करना पड़ेगा, तो 2 + 2 कितना हो गया 4, तो 144 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, मेरे को यहाँ पर 1600 है तो 1441, या 2 लेंगे तो कितना हो जाएगा ज्यादा हो रहा है, देखो 1442 इंटू 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, ज्यादा हो जा रहा है, तो हमको क्या लेना पड़ेगा 1। ओके, 2 ले रहे हैं तो ज्यादा हो जा रहा है, यहाँ पे 1600 है और यहाँ पे कितना आ जा रहा है 2800 आ जाएगा, तो क्या लेना पड़ेगा 1, तो यहाँ पे 1 लेंगे तो कितना हो जाएगा 1441, 2 डिजिट तक चाहिए, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 7.21 अप्रोक्स, 7.21 अप्रोक्स, और स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू तो हमको पता है 1.41, 1.41। तो अब हम लोग देखते हैं कि सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड और नॉट। देखो 7 7 14 इससे बड़ा हो रहा है, ओके, उसके बाद 7 + 1 8 इससे बड़ा हो रहा है, और 7 + 1 8 इससे बड़ा हो रहा है, तो सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल एंड एनी टू साइड्स इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, तो ये ट्राइंगल तो बन जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे द सम ऑफ एनी टू साइड्स इज greater than the third side, therefore हम लोग क्या लिख सकते हैं A B C form a triangle, so ABC एक ट्राइंगल हो गया, ये तो हमने बता दिया। अब क्वेश्चन में क्या दिया था, नेम द टाइप ऑफ ट्राइंगल फॉर्म, कौन सा ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, तो देखिए अभी मैं क्या करता हूं, ट्राइंगल तो ले लिया मैंने, क्या AB BC और AC, जब आपको इसको सिंपल देखोगे ना तो देखो सबसे बड़ा साइड कौन सा है, इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है क्या तीनों साइड बराबर है क्या, नहीं, तीनों साइड बराबर होता तो हम क्या ले लेते इक्विलैटरल ट्रायंगल, दो साइड बराबर होता तो हम क्या ले लेते आइसोस्केलिस ट्रायंगल, तो वो तो बराबर हो नहीं रहा है। अब बचा हमारा क्या राइट एंगल ट्रायंगल, क्या राइट एंगल ट्रायंगल, तो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है क्या देखते हैं। देखिए सबसे बड़ा साइड ये है हमारा, राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है हमको पता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, जो पाइथागोरस थ्योरम में होता है, तो 90 डिग्री अगर तब होगा जब सबसे बड़ा वाला साइड का स्क्वायर बाकी दो साइड के स्क्वायर से सेम होगा। तो यहां देखिए AB का स्क्वायर कितना हो रहा है, AB का स्क्वायर कितना हो रहा है 50 यूनिट्स या 50 स्क्वायर यूनिट्स होगा, 50 स्क्वायर यूनिट्स, और
BC का स्क्वायर कितना हो रहा है? BC का स्क्वायर कितना हो रहा है हमारा? या AB का स्क्वायर कितना हो गया? 50। BC का स्क्वायर कितना हो रहा है? 52। तो इसको कितना हो गया? 52। और AC का स्क्वायर कितना हो रहा है? 2। AC का स्क्वायर कितना हो रहा है? 2। तो ध्यान दीजिए, स्क्वायर मतलब क्या? स्क्वायर रूट हट जा रहा है। AB का स्क्वायर किए तो स्क्वायर रूट हट गया, तो कितना हो गया? 50। BC का स्क्वायर किए तो स्क्वायर रूट हट गया, तो क्या हो गया? 52। और AC का स्क्वायर जब किए तो क्या हो गया? ये स्क्वायर रूट हट गया, तो क्या हो गया? 2। तो हम यूनिट्स नहीं लिख रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर कहीं पे यूनिट्स नहीं दिया हुआ था, तो हम ऐसे ही रखते हैं। तो AB स्क्वायर 50 आ गया, BC स्क्वायर 52 आ गया, AC स्क्वायर क्या हो गया? 2 आ गया। तो यहाँ पर देखिए, जो सबसे बड़ा है BC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो रहा है? AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, है ना। BC स्क्वायर 52 है, तो AB का स्क्वायर कितना है? 50। और AC का स्क्वायर कितना है? 2। तो यहाँ पे विच इंप्लाइज हमारा क्या बन रहा है? BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB प्लस AC स्क्वायर। देयरफॉर हम क्या बोलेंगे? बाय कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, बाय कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या बोलता है कि ये कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा? ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल ट्रायंगल, है ना। क्योंकि अगर इसका स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर से बराबर हो गया, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। ओके, तो आज के वीडियो में हमने क्या समझा कि ये पर्टिकुलर पैटर्न ऑफ क्वेश्चन समझा जहां पर कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं और पूछा है कि ट्रायंगल बनेगा कि नहीं बनेगा। तो हमने देखा कि ट्रायंगल बनने के लिए क्या चाहिए? सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल मस्ट बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड। उसके बाद पूछा टाइप ऑफ ट्रायंगल, तो देखना है क्या तीनों साइड बराबर है, क्या दो साइड बराबर है, या तीनों साइड एक दूसरे से बराबर नहीं है। फिर स्पेशल ट्रायंगल्स देखना है, क्या स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। अगर ऐसा रहा तो क्या रहेगा? पाइथागोरस थ्योरम से क्या बन जाएगा? वो राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। तो आज के वीडियोस में इतना ही। आगे की वीडियोस में हम और डिफरेंट पैटर्न्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।